टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर का मतलब इंडेक्स नंबर या सूचकांक कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हमारे पास टोटल 6 टाइप के होते हैं। पहला है प्राइस इंडेक्स, सेकंड है हमारे पास क्वांटिटी इंडेक्स, थर्ड है हमारे पास वैल्यू इंडेक्स, फोर्थ है हमारे पास सिंपल एंड एग्रीगेट इंडेक्स, और नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, और नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशल पर्पस इंडेक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइस इंडेक्स नंबर। नाम से ही पता चल रहा है कीमत सूचकांक, यानी कि इसमें जब हम क्या करेंगे, चेंजेस में तो चेंजेस जो उनको मेज़र करना है, लेकिन कौन से चेंजेस, ओनली प्राइस में होने वाले चेंजेस को जब हम इंडेक्स नंबर की हेल्प से कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उसको हम कहेंगे प्राइस इंडेक्स नंबर। इजी है, इसको आप 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। पहला है होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर और नेक्स्ट है रिटेल। यानी कि जब आप होलसेल जो प्राइस है उन प्राइस में होने वाले चेंजेस को इंडेक्स नंबर की हेल्प से कैलकुलेट करोगे या कंपैरिजन करोगे तो उसको हम कहेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, और जब रिटेल प्राइस में होने वाले चेंजेस को कैलकुलेट करोगे तो अब हम उनको कहेंगे रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर। अगला है हमारे पास क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब यहाँ तो क्या था कि प्राइस में जो चेंजेस हुए, अब क्वांटिटी में, क्वांटिटी का मतलब यहाँ प्रोडक्शन से हो सकता है कि प्रोडक्शन में या किसी बिज़नेस में जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है, एग्रीकल्चर में अगर आप हो और प्रोडक्शन कर रहे हो, बिज़नेस में आप हो और प्रोडक्शन कर रहे हो, तो प्रोडक्शन में जो चेंजेस हुआ यानी कि क्वांटिटी में, मात्रा में जो परिवर्तन हुआ, उसको जब आप मेज़र करोगे इंडेक्स नंबर की हेल्प से तो वो हमारे पास होगा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अगला है वैल्यू इंडेक्स नंबर। अब वैल्यू इंडेक्स नंबर को ज़्यादा सोचने के बजाय हम एक चीज़ ध्यान में रखते हैं कि वैल्यू का मतलब होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, और या फिर हम इसको कह सकते हैं सेल्स या सेल्स प्राइस। इसका मतलब जब वैल्यू या सेल्स में होने वाले चेंजेस को हम इंडेक्स नंबर के हेल्प से कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, वैल्यू इंडेक्स नंबर। अगला है हमारे पास सिंपल और एग्रीगेट इंडेक्स नंबर। जब हम किसी एक वस्तु या कोई एक प्रोडक्ट लें, कोई एक चीज़ लें और उसके जो प्राइस में चेंजेस हो रहा है या क्वांटिटी में जो चेंजेस हो रहे हैं कंपैरिजन करें, तब हम उसको सिंपल इंडेक्स नंबर कहेंगे। और अगर एक से ज़्यादा यानी ग्रुप हो हमारे पास गुड्स का और उनके प्राइस या वैल्यू या क्वांटिटी में होने वाले चेंजेस को मेज़र कर रहे होंगे इंडेक्स नंबर की हेल्प से, तब हम उसको कहेंगे एग्रीगेट इंडेक्स नंबर। अगला है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। तो इस इंडेक्स नंबर में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, किसी भी एक स्पेशल जगह पर कोई हमने एरिया लिया, कोई सिटी, कोई स्टेट, जो भी हमने लिया, और उसमें जो लोग रह रहे हैं उनके एक्सपेंसेस में, उनके व्यय में जो भी परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को जब हम मेज़र करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। अगला है हमारे पास स्पेशल पर्पस इंडेक्स। नाम से ही है कि विशेष या विशिष्ट उद्देश्य सूचकांक। इसका मतलब क्या होगा, किसी भी स्पेशल पर्पस की, जैसे राष्ट्रीय आय स्पेशल पर्पस होता है, इसके लिए गवर्नमेंट नेशनल इनकम कैलकुलेट करना चाहती है। प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता को जानना चाहते हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई स्पेशल पर्पस है उसके पीछे। तो जब हम किसी स्पेशल पर्पस के लिए कोई इंडेक्स नंबर या कोई मेज़र करते हैं तो उसको हम कहेंगे स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। तो ये थे हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर।
अगला जो टॉपिक है वो है हमारे पास प्रॉब्लम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। यानी कि जब हम इंडेक्स नंबर को की रचना कर रहे होंगे तो उस टाइम हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स या क्या क्या समस्याएं आएंगी, यानी किन किन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने का कोई भी पर्पस हो सकता है। तो हमारा काम सबसे पहले ये सेट करना है, ये निश्चित करना है, ये तय करना है कि हमारा पर्पस क्या है इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के पीछे। उसी के आधार पर हम आगे इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि जैसे अगर हम इसे प्राइस इंडेक्स नंबर को लेकर चलें, तो अगर हम प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्या हमारा उद्देश्य, हमें पहले ये सेट, क्या हम होलसेल प्राइस में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको मेज़र करना चाहते हैं या रिटेल। यानी कि हमें कोई एक उद्देश्य अपना सेट करना है, और वो उद्देश्य अगर सही हुआ तो हमारा रिजल्ट सही। तो इसका मतलब सबसे पहली प्रॉब्लम या समस्या क्या आती है कि ऑब्जेक्ट को सेट करना, या दूसरा ऑब्जेक्ट कि हम प्राइस में होने वाले चेंजेस को मेज़र करेंगे या क्वांटिटी में होने वाले चेंजेस को या वैल्यू में होने वाले चेंजेस को। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे सामने क्या आती है कि हमें अपना पर्पस या ऑब्जेक्ट को सेट करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्शन ऑफ आइटम। सिलेक्शन ऑफ आइटम्स का मतलब क्या हुआ कि अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कोई ना कोई आइटम सेलेक्ट करना। आइटम मीन्स प्रोडक्ट। जैसे कि हम फिर से वही अगर एग्जांपल लें कि प्राइस इन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने में हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आती है कि कौन सा आधार हम लेकर चलें। तो आइटम का मतलब क्या होगा, कौन सा प्रोडक्ट हम लेकर चलें, किस में हम कंपैरिजन करना चाहते हैं। क्या हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स या जीवन निर्वाह के बारे में परिवर्तन जानना चाहते हैं, क्वांटिटी के बारे में। अब क्वांटिटी में भी मात्रा होती है, मात्रा का मतलब क्या हुआ कि किसी जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कितना प्रोडक्शन कम हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी में भी अब हमारे सामने बहुत सारे प्रोडक्ट है। ऐसा तो है नहीं एक जो नेसेसरी आइटम हमारे पास हो सकती है, यहाँ कंफर्ट्स आइटम हमारे पास हो सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास हो सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे सामने सब नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है कि किसी एक आइटम को, किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करना जिसका इंडेक्स नंबर हम कैलकुलेट करें। तो दो प्रॉब्लम हमने देखी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट सेट करने में प्रॉब्लम आती है, सेकंड है हमारे पास आइटम को सेलेक्ट करने में। अगला हमारे पास है सिलेक्शन ऑफ प्राइस। सिलेक्शन ऑफ प्राइस को अब हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यही है कि अगर हमने कोई एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया और उसके प्राइस में होने वाले चेंजेस को हम मेज़र करना चाहते हैं, तो अब हमारे सामने समस्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी कि हमें होलसेल प्राइस में होने वाले चेंजेस को यूज़ करना है या रिटेल प्राइस में होने वाले चेंजेस को यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। इसका मतलब बेस का मतलब आधार वर्ष, कि जिस वर्ष से, जिस ईयर से हम अदर ईयर की कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, उस ईयर को सेलेक्ट करने में हमारे सामने प्रॉब्लम आएगी। तो जैसे कि मान लो हमें कंपैरिजन करना है, दो अलग अलग ईयर, तीन अलग अलग ईयर हमारे पास गिवन है, तो उन ईयर का कंपैरिजन कौन से ईयर से करना है, यानी कि किस ईयर को हमें आधार मानकर चलना है, बेस मानकर चलना है, तो वो हमारे सामने प्रॉब्लम आएगी। और अगर आप इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा ईयर को सिलेक्ट करने के लिए, कि वो ईयर नॉर्मल ईयर होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का कोई नेचुरल डिजास्टर यानी कि भूकंप या बाढ़ वगैरह नहीं होनी चाहिए। जो भी आप ईयर सेलेक्ट कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा पुराना होगा प्राइस वगैरह में जो चेंजेस है वो उतने ही ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। और जो जहाँ तक हम से हो सके, जो बेस ईयर है, जिस ईयर से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, उसके नियरेस्ट ही होना चाहिए ज़्यादा,
पुराना नहीं होना चाहिए। अगला है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ एवरेज। सिलेक्शन ऑफ एवरेज का मतलब क्या है? अब अगर हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो इंडेक्स नंबर है वो एक स्पेशल तरह का एवरेज है। अब एवरेज में भी हमारे पास अर्थमेटिक मीन यानी कि एवरेज आ सकता है, मीडियन आ सकता है, ज्योमेट्रिक मीन आ सकता है। तो जब हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे सामने ये प्रॉब्लम आएगी कि हम उन तीनों में से कौन से एवरेज को लें जिसके आधार पर इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें। तो हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। अगला है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ वेट या वेटेज। सिलेक्शन ऑफ वेटेज या वेट्स। अब हमें पता है कि हर चीज़ या सारी वस्तुएं या सभी प्रोडक्ट एक जैसे नहीं होते या एक जैसे इम्पोर्टेंस नहीं रखते। तो जब भी हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें तो हम उन्हें बराबर रखने की बजाय उनको वेट देते हैं। तो वेट हमें किस आधार पर देना है ये सेलेक्ट करना भी हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है।